जय हिंद, वंदे मातरम। माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अजीत कुमार एंड वेलकम ऑन योर चैनल इंग्लिश वाला 365D। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और जोश लगा के क्या कर रहे होंगे, अपने लाइफ में पढ़ रहे होंगे, आगे बढ़ रहे होंगे। मैं भी अच्छा हूं, स्वस्थ हूं और इसी होप के साथ हम क्या करते हैं, आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपके लिए जो मैं टॉपिक लाया हूं, ये टॉपिक आपका क्या है, सिंटैक्स, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं, जिसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं ना, तो बस मेरे को अपने इस भाई को 2 से 3 मिनट सुनना, क्योंकि जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, ये हर एक बच्चे क्या करते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि क्लास 6 से लेकर 12 तक के टॉपिक यानी कि एग्जाम में इनके क्वेश्चन देते हैं, भर भर कर क्वेश्चन आता है। और जो कॉम्पिटिटिव लेवल का बच्चा, जो आप ऑफलाइन कोचिंग कहीं जाके करते हो ना, मैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में लगभग आपके लिए मैं कितना रूल्स लाऊंगा, लगभग मैं आपको क्या करूंगा, 50+ रूल्स यहाँ पे मैं सिखाऊंगा। और ये वही रूल्स होंगे जो आप ऑफलाइन में क्या करते हैं, आप 20,000 10,000 फीस पे करके क्या करते हैं, आप सीखते हैं। यहाँ पे मैं बिल्कुल आपको सिखाऊंगा ऐसे ही, और सब जबरदस्त कॉन्सेप्ट होगा। यदि आप बिगिनर हैं, यदि आप कुछ करना चाहते हैं, इंग्लिश ग्रामर में महारत हासिल करना चाहते हैं, तो आप EW365D पे जुड़िए। और एक बार मैं आपके साथ यहाँ पे दावे के साथ कह सकता हूँ माय स्टूडेंट, यहाँ पे EW की जो टीम है आपके साथ बराबर लगी हुई है। इंग्लिश का हर एक कॉन्सेप्ट आपके लिए सामने जबरदस्त तरीके से लाया जा रहा है। अभी आपको लास्ट क्लास में जो बताया गया था, मैं उसके बारे में भी इंट्रोडक्शन यहाँ पे आपको देना चाहूंगा कि आपको डिग्री की जितने भी कॉन्सेप्ट बताया गया है मेरे भाई, सब पढ़ लेना अच्छे से यार। जो बोर्ड में बच्चा है ना, क्लास 12 की मैं बात कर रहा हूँ और 10th की बात कर रहा हूँ, अच्छे से पढ़ लेना, नरेशन अच्छे से पढ़ लेना, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ लेना। एक क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए से बाहर नहीं आएगा। अगर आपका पेपर इंग्लिश का जिस दिन होगा ना, मैं नरेशन का क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने, मैं एनालिसिस कराऊंगा, मैं नरेशन का एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को डिग्री का लाऊंगा। अगर मेरे कॉन्सेप्ट जो पढ़ाया हूं, देखना एकदम पैटर्न सेम टू सेम वही मिलेगा। और अगर आप एक बार यहाँ पे विश्वास करते हैं ना, तो उसका रिजल्ट भी आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। आइए, ज्यादा समय नहीं गवाएंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे देखते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। बोर्ड वाले बच्चे एकदम ध्यान से अच्छे से पढ़ेंगे। जो कॉम्पिटिटिव लेवल में बच्चा जो तैयारी करने के लिए जा रहा है, जो फाउंडेशन बैच अपने आप को ढूंढ रहा है कि मेरी इंग्लिश वीक है यार, मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो आप बेशक यहाँ पे आइए EW365D पे, और एक आप बुक उठा के और अपने टीचर जो आपको पढ़ाता है ना, उसको जज करने की कोशिश करिए। जब तक आप नहीं करेंगे, एक टीचर के अंदर क्वालिटी को एक बच्चा जब तक अपने मन मुताबिक नहीं खोज पाएगा, तब तक वो कुछ से सीख नहीं सकता। और सबसे बड़ी चीज ये है कि एक टीचर को भी क्या करना चाहिए, अपने बच्चे के साथ इंटरेक्शन जो उसका होना चाहिए वो लाजवाब होना चाहिए, ताकि एक इफेक्टिव क्लास आपका बन सके और आप दोनों क्या कर सके, सीख सकें। क्योंकि उस क्लास में जब आप दोनों क्या होते हैं, सीरियस हो जाते हैं ना, तो फिर पढ़ने का मजा कुछ अलग ही होता है। यहाँ पे देखते हैं माय स्टूडेंट की सिंटैक्स, जिसको जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ये होता क्या है। तो यहाँ माय स्टूडेंट मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो सब्जेक्ट हो गया और वर्ब हो गया, और इनके बीच में अगर एग्रीमेंट हुआ, यही आपका क्या कहलाता है, सिंटैक्स कहलाता है। लेकिन सर ये कौन सी बात हुई कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट हो गया तो सिंटैक्स हो गया? अभी समझाऊंगा मेरे भाई, अभी समझाऊंगा। आज का जो क्लास आपका है, इंट्रोडक्शन का क्लास है, देखना यहाँ पे ध्यान से, देखना जरा ध्यान से। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है ना, तो आपकी जो सब्जेक्ट की कहानी पहले चलेगी, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है मेरे भैया, एकदम नोट बना के यहाँ पे नोट्स करके यहाँ पे चलते रहना आप लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं ज्यादा आपको क्या करूंगा, यहाँ पे ज्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, इंट्रोडक्शन क्लास है, ध्यान से देखना। यहाँ पे जो सब्जेक्ट की बात की गई है, ओके सर, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ठीक, वो हमारा क्या होता है सर, ये हमारा जो सब्जेक्ट होता है, ये हमारा होता है सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है, सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। सो मेरे भैया एक बात बता दो, जब आपका सब्जेक्ट होगा सिंगुलर और प्लूरल, और एक चीज और है कि सब्जेक्ट में आपके जो आपके प्रोनाउन वाले केस होते हैं, प्लस आपके एक नाउन वाले केस हो गए, ये दोनों आपके क्या होते हैं, आपके सब्जेक्ट होते हैं, ठीक। और जो आपका नाउन होता है वो ऑलवेज क्या होता है माय डियर स्टूडेंट, वो ऑलवेज हमारा होता है सिंगुलर। जो नाउन होता है हमारा क्या होता है, हमेशा क्या रहता है, सिंगुलर फॉर्म में रहता है। जैसे मेरा नाम अजीत कुमार है, ठीक है, अजीत एक नाम है, जो कि क्या है, एक नाउन है, ठीक है, लेकिन ये क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक। तो नाउन रहता है आपका सिंगुलर। अब यहाँ पे देखना मेरे भैया, वर्ब की क्या कहानी है, यहाँ पे देखना वर्ब की क्या कहानी है, ठीक है। मैं मार्कर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। वर्ब की जो कहानी है, तो वर्ब जो अपने आप में रहता है, ये हमेशा क्या रहता है, प्लूरल फॉर्म में। ये हमेशा कौन से फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में। अब यहाँ पे कहानी ये आती है कि सर और क्या केस हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपका सब्जेक्ट होता है, मैं लिखता हूँ सिंगुलर सब्जेक्ट, आपको मैं टेंस में पढ़ाते हुए चिल्लाते हुए आ रहा हूँ कि कौन कौन से होते हैं आपके, ही होते हैं, सी होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, इट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है आपका, आई होता है, यू होता है, वी होता है एंड दे होता है। ओके मेरे भैया, यही है ना। और नाउन आप जान गए कि किसी का क्या होगा, किसी का नेम होगा, ठीक है, कोई नेम होगा या फिर कोई थिंग्स होगी, ठीक, कोई थिंक होगा, ठीक, थिंग्स होगा, ठीक, ये चीज होता है। और आपका जो वर्ब होता है स्टूडेंट, वो हमेशा क्या होता है, आपका प्लूरल होता है ना। अब एक चीज याद रखना कि जो नाउन और जो वर्ब का कॉम्बिनेशन है, जरा देखना,
ठीक है, जो वर्ब और नाउन का जो कॉम्बिनेशन है इसमें कैसे खिलवाड़ करता है, थोड़ा सा एग्जामिनर कैसे खिलवाड़ करेगा ये देखना आप लोग। और यहाँ पे रूल्स क्या कहता है, जब नाउन में मेरे भैया, जब किसी नाउन में क्या करोगे, जब किसी नाउन में आप यस या ES क्या करते हो, ऐड करते हो, तो नाउन तो रहता है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में, तो नाउन क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है सर प्लूरल, नाउन क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। ठीक है, अब उसके बाद आपका जो वर्ब रहता है हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है, लेकिन वर्ब में जैसे आप क्या करते हैं यस या ES ऐड करते हैं ना, तो वर्ब क्या हो जाता है, वर्ब आपका हो जाता है सिंगुलर, वर्ब आपका क्या होता है सिंगुलर। यहां तक कहानी कंफर्म है, यहां तक कहानी कंफर्म है। अब एक बात बताओ, तो आपका सब्जेक्ट सब 3 तरीके से काम कर रहा है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट, एक प्लूरल सब्जेक्ट, एक नाउन रहेगा, किसी का नेम दिया रहेगा, कोई थिंग्स रहेगा। ओके ठीक है, तो हमारा वर्ब भी तो 2 तरीके से काम करेगा, वर्ब भी तो 2 तरीके से काम करेगा। वो कैसे करेगा, अब ध्यान से देखना, अब मैं यहां पे कर दे रहा हूं, लिखते चलना एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप लिखते चलिए आप लोग। ठीक, स्टेप 1 आपका सब्जेक्ट किस तरह से बना लो, नंबर 2 रूल्स करके आप अपने लैंग्वेज में लिखते रहेंगे, क्योंकि आपका लिखा हुआ नोट्स आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होता है। टीचर क्या यहाँ पे आपको गाइड करेगा, कॉन्सेप्ट सिखा देगा मेरे भाई, लेकिन एक बार अगर समझ में आ गया ना, अगर फॉलो कर लिए ना, कॉन्सेप्ट आप नहीं भूलोगे, ये यहाँ से आपके साथ एकदम मतलब एक जड़ से, यहाँ पे जो EW365D है ना, एक जड़ से जुड़ा हुआ है, ये एक प्लेटफॉर्म है, यानी कि वहाँ से आता है, उस बच्चों की फीलिंग के साथ आता है। यहाँ पे कोई भी कॉन्सेप्ट लाई जाती है तो हर एक मतलब इसकी निगाह में जो दिखता है वो पुअर फैमिली से कोई बच्चा ही दिखता है, नहीं तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए ही स्पेशली ये क्लास है, और निस्वार्थ भाव से फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक कॉन्सेप्ट में लाके आपके सामने पढ़ा के चला जाऊंगा। ठीक है, कोई भी 1 रुपये नहीं लूंगा, इन फ्यूचर में भी ऐसा कोई मतलब नहीं है कि आपके लिए बहुत एक होता है ना कि आप लोग के अंदर ये चाह होगी कि यार इन लोग का तो काम है पढ़ाना और यहाँ पे पढ़ाएंगे, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, आप बस दिल लगा के आपको कुछ करना है या नहीं करना है, बस आप सीख जाओ, आप अच्छे से पढ़ के अपने एग्जाम में अच्छा कर लो, आप अपने माँ बाप के लिए बढ़िया कर लो, इससे खुशी की बात हम लोग के लिए कुछ भी नहीं होगी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है आपका वर्ब, अब प्लूरल है, अब यस या ES लगा दिए तो वर्ब हमेशा सिंगुलर हो जाता है। और वर्ब का जो कॉन्सेप्ट और चलता है मेरे भैया, सब्जेक्ट को आपने बता दिया कि वो सिंगुलर होता है प्लूरल, वर्ब भी तो हो गया अब सिंगुलर और एक प्लूरल, वर्ब भी तो हो गया एक सिंगुलर एक प्लूरल, अभी बहुत चीजें बाकी है, ध्यान से देखना। एक तो वर्ब भी हो गया सिंगुलर, ओके, ये वर्ब भी हो गया सिंगुलर, और एक वर्ब आपका हो गया प्लूरल। ठीक है, आप दोनों तरीके से इसको यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। और मेरे भाई, और वर्ब क्या कहानी है, प्लूरल तो है, लेकिन वर्ब में ये कौन सी वर्ब की आप बात कर रहे हैं सर, ये कौन सी वर्ब की आप बात कर रहे हैं, तो ये मैं वर्ब का जो बात कर रहा हूं ना, ये बात किया मैंने मेन वर्ब का, अभी ये मैंने बात किया मेन वर्ब का। ये भी होता है क्या सर, हाँ बिल्कुल होता है। ठीक है, मेन वर्ब की मैंने क्या किया, ये बात किया। अभी आप क्या करेंगे, अभी मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा, अभी मैं हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा। अरे बाबा बाबा, ये तो मैं भूल गया था सर कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है। हाँ मेरे भाई होता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब की बात करूंगा तो आपको हेल्पिंग वर्ब भी क्या करना है, आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब अलग होते हैं मेरे भैया, एंड प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको अलग होते हैं, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आपको अलग होते हैं। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको एक सिंपल है कि आपको टेंस आनी चाहिए पूरी की पूरी। टेंस अगर आपको क्लियर है तो यही से आपको मैं बेस इसका मजबूत कर दूंगा कि कैसे कॉन्सेप्ट चलेंगे। और मेरे भैया इसमें अजीब अजीब सा रूल्स आएगा, एक्सेप्शन आएंगे, लेकिन वो इतना इजी होगा, हम लोग ऐसे चुटकी में उसको पढ़ेंगे, ऐसे पढ़ लेंगे, ऐसे और पढ़ेंगे और सीखेंगे भी। और एग्जाम जाकर उठा के देख लेना, किसी भी कितना ही टफ क्यों ना एग्जाम हो, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से अगर यहाँ से क्वेश्चन आप फंस जाए मेरे भाई, और इस कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में ना आए तो मैं पढ़ाना यहाँ से छोड़ दूंगा, ये भी यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, आप बस सीखते रहिए अच्छे से और देखते रहिए। अब सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब आप दोनों क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब मेरे भैया एक बात बता दो मुझे, ठीक है सर ये इतना समझ में आ गया, थोड़ा सा अप्लाई करके दिखाइए। अप्लाई करके दिखाता हूं मेरे भाई, अप्लाई करके मैं दिखाता हूं। यहां से मैं ऐसे क्या कर देता हूं, यहां पे क्लाइंट खींच रहा हूं, यहां पे मैं अप्लाई करने जा रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। अगर मान लो मैं सब्जेक्ट इसमें से उठाता हूं और मैं कोई टेंस, मैंने बोला आपको टेंस थोड़ी आनी चाहिए, इसको बेस मजबूत करने के लिए, थोड़ा सा अपने आप को समझने के लिए आपको टेंस थोड़ी आनी चाहिए। मान लो मैं इंडिफिनिट लेता हूं, इंडिफिनिट लेता हूं मेरे भाई, तो अगर इंडिफिनिट ले लिया, मैंने प्रेजेंट इंडिफिनिट लिया और उसमें मैंने सिंपल सेंटेंस की बात करी, सिंपल सेंटेंस की मैंने बात करी यहां पे, तो क्या हो गया मेरे भाई, सिंपल सेंटेंस में आप यही जानते हो कि भाई सब्जेक्ट होता है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। अरे बाबा रे बाबा, यस या ईएस लगाते हैं इसमें सर? हाँ बिल्कुल लगाते हैं, यहाँ पे आप ये सीखे हैं, आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो यस या ईएस वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो यार वर्ब हुआ तो हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। फिर अरे यस या ईएस लगा तो वर्ब हो गया क्या, सिंगुलर, क्योंकि वर्ब होता है अपने आप में प्लूरल फॉर्म में। ठीक है सर, समझ में आ रहा है, आगे चलते रहिए। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूंगा, एकदम सिंपल एग्जाम्पल लेता हूं, मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट। मैं बोलूंगा ये बताओ यार मैंने सेंटेंस लिखा, क्या सेंटेंस सही है? एक और मैं लिखता हूं, मैंने लिख दिया ही प्ले क्रिकेट। ओके, मैंने ये लिखा, मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, मैंने लिखा ही प्ले क्रिकेट। ओके सर, क्या दिक्कत है इसमें? तो यार दिक्कत तो ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है, दिक्कत यहाँ पे समझ में आ रही है कि सर रूल्स तो आपने बताया कि वर्ब में यस या ईएस रहेगा तो हमारा सेंटेंस तो ये सही होना चाहिए ना।
सेंटेंस तो ये वाला सही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं वही सही है, आप जो सोच रहे हैं वही सही है। तो ही प्लेज क्रिकेट हो गया, क्योंकि ही आपका सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है मेरे भैया, सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब भी आपका क्या लगा, सिंगुलर वाला लगा। तो यहाँ पे आपने वर्ब प्लूरल वाला आप नहीं लगाएंगे। ये सिंटेक्स का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का गेम चलता है, ठीक है, ये आपका क्या चलता है, गेम चलता है। अच्छा ये तो सर हमको समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए हेल्पिंग वर्ब वाला। तो हेल्पिंग वर्ब मेरे भाई आपको ये पता होना चाहिए कि आपके टेंस में जितने भी सिंगुलर वाले हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो पहले कौन कौन से होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। तो हर एक टेंस में आ जाओ। अभी एक्सेप्शन कैसे देगा मैं बताऊंगा यार, किसके साथ क्या एक्सेप्शन चलता है अभी आपको बेसिक में ही बताऊंगा, ठीक है। क्या होता है देखना, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब हो गया, कौन कौन से होते हैं भैया, सर इज होता है, एम को भी कभी कभी सिंगुलर में ले लेते हैं, वाज होता है, हैज होता है, हैड सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। देख लो एक्सेप्शन, सिंगुलर प्लूरल दोनों में यूज होता है। बहुत सारे हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं, ठीक है। उसके बाद आप चले जाओगे तो अलग अलग तरीके से हेल्पिंग वर्ब आपका यूज होता है, अलग अलग तरीके से, ठीक है। इज एम वाज हो गया, ठीक है। आप डिड चले जाओगे तो भी सिंगुलर प्लूरल के साथ दोनों के साथ यूज होता है। प्लूरल में चले जाओगे तो आपका हैव हो गया, ठीक है, हैड दोनों के साथ यूज होता है, ठीक है। इस तरह से आप क्या करते हैं, आप देखते जाते हैं, ठीक, हेल्पिंग वर्ब देखते चले जाते हैं। अब अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं यहाँ से सब्जेक्ट सिंगुलर वाला उठाऊंगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाओगे ना। एक बात बताओ, मैं लिखा एक में सेंटेंस यहाँ लिख रहा हूं, मैंने लिखा आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई एम अ गुड स्टूडेंट, फिर मैंने लिखा आई वॉज अ गुड स्टूडेंट, मैंने लिखा आई एम अ गुड स्टूडेंट, फिर मैंने लिखा आई वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब अपने सब्जेक्ट में ही एक्सेप्शन देख लो, आई क्या होता है, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में यूज करते हैं इसे मेरे भैया। आई के साथ वॉच लगाते हैं, ये भी सत्य बात है। आई एम अ गुड स्टूडेंट, आई के साथ एम भी लगता है, ये भी सत्य बात है, ठीक है। सिंगुलर प्लूरल दोनों के रूप में क्या करते हैं, आई का यूज हम करते हैं। और मेरे भाई एक चीज याद रख लेना, एक चीज याद रख लेना कि जो एक्सेप्शन वाले पार्ट होंगे, जो आपके एक्सेप्शन वाले पार्ट होंगे ना, वही आपके एक्सेप्शन वाले पार्ट से ही आपके क्वेश्चन बनते हैं, आपके क्वेश्चन उसी से बनेंगे। लेकिन मेरे भाई जो मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, जो क्लास 6 to 12 में है, जो क्लास 6 to किस में है, 12 में पढ़ते हैं ना, उनके लिए एकदम मतलब कि आपको किसी प्लेटफॉर्म, किसी बुक, किसी भी कोई टीचर की जरूरत नहीं है। अगर आप यहाँ से पढ़ते हैं और सीखते हैं, पहले ये बेस समझ में आया कि नहीं आया, मुझे बात बता दीजिए। ये बेसिक जो आपका कॉन्सेप्ट में अभी बताया यहाँ पे, ये आया कि नहीं आया। यानी कि सिंपल सी बात है, एक बार अच्छे से फिर से देख लीजिए कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा तो आप इसके साथ वर्ब लगाएंगे, वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो आप हेल्पिंग वर्ब भी क्या करेंगे, यानी कि इनके साथ क्या करेंगे, आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहता है तो एस आई एस लगा के, किस में टेंस में, कौन से टेंस में एस आई एस लगेगा तो सिंगुलर हो जाएगा। इस सबको आपको आइडिया होना चाहिए, तो आपको टेंस भी आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि टेंस नहीं आएगा तो हमारे स्टूडेंट बहुत समस्या हो जाएंगी। अच्छा एक एग्जांपल यहाँ पे देखो जरा, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ आई और मैंने यहाँ पे लिखा डज नॉट, आई डज नॉट गो टू स्कूल, बहुत सारे बच्चे तुरंत यहाँ पे समझ गए होंगे। यहाँ मैं लिख रहा हूँ ही डज नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। यहाँ मैंने लिखा, फिर मैंने लिखा दे डज नॉट गोज टू स्कूल, डज नॉट गोज टू स्कूल। बताओ कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस सही है यहाँ पे, ही डज नॉट गो टू स्कूल से सही है, बाकी दोनों गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि ये रूल्स कहता है हमारे स्टूडेंट की अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो आप हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जाती है ना, पीआईटी का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो इसमें आपका जो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका क्या होता है, आपका होता है डज, और जो आपका प्लूरल हेल्पिंग वर्ब जिसे मानते हैं वो आपका होता है डू। यानी प्लूरल सब्जेक्ट साथ आप डू लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, एंड सिंगुलर सब्जेक्ट साथ क्या लगाते हैं, डज हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। और वर्ब का फिर कौन सा फॉर्म लिखते हैं, फर्स्ट फॉर्म। तो देख लो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ आप हेल्पिंग वर्ब का भी फंडा दे सकता है, और किसी भी सब्जेक्ट में हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों का कॉम्बिनेशन में एरर फाइंड करवा सकता है। और आपके सब्जेक्ट हो सकते हैं सिंगुलर या प्लूरल, दोनों को याद रखना है। अब ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ यहां पे ये सब्जेक्ट बता दिया तो आप बोलोगे वाह सर सिर्फ दे देगा तो मेरा काम हो जाएगा, अरे नहीं मेरे भाई, ऐसी बात नहीं है। अगर मैं बोल दूंगा कि राम एंड श्याम, मैं नाउन में ले लिया राम एंड श्याम, अब क्या लगाओगे रे हेल्पिंग वर्ब बाबा, अब क्या लगेगा, अब ये सिंगुलर हुआ कि प्लूरल हुआ, ये सीखना है यहाँ पे ये सीखोगे, ठीक है। यहाँ पे मजाक नहीं चल रहा है। यहाँ पे आप अगर मैं सब्जेक्ट बोल दूंगा कि सर आई यू एंड ही, अब क्या लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, अरे यहाँ तो 3 प्रोनाउन हो गया, यहाँ पे तो आपका 3 प्रोनाउन हो गया, आई यू एंड ही हो गया।
तो ये चीज सीखना है मेरे भाई, और मेरे साथ जम के रहना, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से अब धुआंधार बैटिंग होगी और ऐसे कॉन्सेप्ट आपके सामने आएंगे। और मेरे भाई आपको जो डेमो क्लास मैंने लिया था ना, वो मैंने लिया था शायद आपका यूज ऑफ मुझे अच्छी तरीके से याद है, यूज ऑफ नीड एंड डेयर का, ठीक है। और आपके पहले जो आपके सिंटैक्स का जो टॉपिक है वो यही है, नीड एंड डेयर का। कैसे हम क्या करते हैं, एरर फाइंड करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उस समय आपको क्वालिटी कुछ और मिली होगी, अभी आप सीखेंगे एकदम न्यू वर्जन में, ठीक है। जैसे मूवी देखते हो, ठीक है, 0.2, 3.0, ठीक है, इस तरह से कुछ करके आती है ना, अभी वही वर्जन चलेगा नए एग्जांपल के साथ आपको नेक्स्ट क्लास में। यूज ऑफ नीड बेहतरीन फुल अप कॉन्सेप्ट सिर्फ एक ही क्लास में खत्म करूंगा, तो प्रिपेयर हो जाना, कमर कस लो, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई कॉन्सेप्ट हमें नहीं छोड़ना है। हर एग्जाम में क्वेश्चन को फोड़ के आएंगे, इतना अपने अंदर होप करके क्या करना है, एकदम डिसाइड कर लेना है। चलिए इसको एक बार समझ लीजिए, अच्छे तरीके से देख लीजिए आप, और आप इसको एक अच्छे से इसका क्या करिए, एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपका बेसिक क्लास था आज का, और एक बार आप इसको नोट्स बना लिए और इसको समझ लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम लोग चलेंगे और देखेंगे जबरदस्त कॉन्सेप्ट यूज ऑफ नीड का। हाई लेवल आप पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे बेसिक नहीं पढ़ाया जाता है, आपको अच्छी तरीके से पता है कि बेसिक यहाँ पे आपको नहीं पढ़ाई जाती है, यहाँ पे आपको हाई लेवल ग्रामर सिखाई जाती है, क्योंकि बेसिक टीचर आपको पढ़ाने के लिए पढ़े हुए हैं, आप उनसे पढ़ते भी होंगे बेसिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि टेंस का कॉन्सेप्ट सिखाते होंगे या एक्टिव या पैसिव का बेसिक आपने सीखा, लेकिन यहाँ पे हर एक कॉन्सेप्ट आपको एडवांस लेवल तक बताई गई है। तो मेरे भाई दिल लगा के पढ़ते रहना, सीखते रहना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ नीड का जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। तैयार रहना, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ऑल द बेस्ट।